आप सुन रहे हैं साक्षी अरोड़ा की लिखी बायोग्राफी रेमो डिसूजा, जिसे आवाज दी है आपके प्रिय मोहिल ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इतने चेहरे में अपने चेहरे की पहचान तो हो बड़े बड़े नामों में, अपना भी नामो निशान तो हो। रंगीला फिल्म का ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है रमेश गोपी की जीवनी पर। यही वो गीत था जिसमें उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया था। वो उर्मिला के साइड में 2-3 बार देखे गए और इसी गाने से उन्हें एक पहचान मिली थी। यह पहचान उन्हें दिलाई थी राम गोपाल वर्मा ने। रमेश यूं तो हर जगह से उनके रंग रूप की वजह से नकारे जाते थे, लेकिन राम गोपाल वर्मा को उनका चेहरा काफी पसंद आया और उन्हें एक मौका मिला। जी हाँ, रमेश गोपी यानी रेमो डिसूजा, जो कि बॉलीवुड के नामचीन कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, डांस रियलिटी शो के जज हैं। जानते हैं उनके रमेश से रेमो तक पहुंचने की कहानी। जन्म। रेमो उर्फ रमेश गोपी का जन्म 2 अप्रैल 1974 को बैंगलोर में एक मलयाली परिवार में हुआ। रेमो के पिता के गोपी एयरफोर्स में बावर्ची हैं और माता माधवी लक्ष्मी, जो कि घर पर ही रहती और अक्सर अपने पति का काम में हाथ भी बटाती। रेमो से बड़े एक भाई हैं और उनकी 4 बहनें हैं। रेमो का जन्म तो बैंगलोर में हुआ, लेकिन उनका बचपन बड़ा हुआ गुजरात के जामनगर में। रेमो अपने पूरे परिवार के साथ जामनगर की एयरफोर्स कॉलोनी में रहते थे। रेमो का बचपन बड़े संघर्षों से गुजरा था। वो सर्वेंट क्वार्टर के छोटे से घर में रहते थे। रेमो अपने बाकी भाई बहनों से बेहद अलग थे। उन्हें बचपन से ही अपनी माँ और अपनी सबसे बड़ी बहन से बेहद लगाव था। रेमो को स्कूल के बाद फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। इसके अलावा वे घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाया करते थे। कभी बर्तन धो देते तो कभी जूते पॉलिश कर देते। रेमो बचपन से ही काफी शांत रहते थे, मगर उनके अंदर सपनों का शोर बहुत था। ये सपने थे ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया के। रेमो जब काफी छोटे थे तो उनके स्कूल में एक फंक्शन हुआ, जब उन्हें एक कव्वाली में डांस करना था। रेमो की उस परफॉर्मेंस को देखकर उसकी स्कूल टीचर काफी आकर्षित हुई थी और उन्हें हर फंक्शन में उन्हें आगे रखती। रेमो का सपना अब और भी प्रबल हो चुका था और डांस करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। तब से ही गाना और डांस का शौक 2 गुना होने लगा और वो माइकल जैक्सन की वीडियोस देखने लगे और उनके स्टेप्स को अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करते। उनकी डांस वीडियोस देख वे घंटों रिहर्सल करते रहते थे। रेमो को बचपन से ही पता था कि वो ग्लैमर की दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे और उन्होंने कभी भी इस सपने को कमजोर नहीं होने दिया। ताज्जुब है ना, एक डांस कोरियोग्राफर जिसने कभी भी डांस नहीं सीखा। रेमो के पिता हमेशा चाहते थे कि रेमो आर्मी में या एयरफोर्स में अपना करियर बनाए, लेकिन रेमो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वह कुछ अलग करना चाहते थे। रेमो स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे और एथलीट भी रह चुके थे। अपने स्कूली दिनों में 100 मीटर की रेस में रेमो स्टेट लेवल में अव्वल आए थे भाई। यहीं सब प्रतिभाओं के चलते उनके पिता उन्हें आर्मी या एयरफोर्स में देखना चाहते थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका करियर इस तरह से करवट लेगा और उनका हर कदम उन्हें सफलता के एक अलग मुकाम पर लेकर जाएगा। रेमो ने अपनी 12वीं कक्षा के एग्जाम्स बीच में ही छोड़कर फैसला ले लिया था कि वो डांस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे और रेमो के लिए उनका सबसे पहला और मुश्किल कदम था जामनगर से निकलना। घर में कोई भी राजी ना था। अपनी दीदी और अपनी माँ से वादा लिया कि उन्हें बस 3 महीने चाहिए और वे 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो वापस आ जाएंगे। रेमो चाहते तो भाग सकते थे,
लेकिन रेमो का सोचना था कि अगर वो घर से जाएंगे तो सबको मना कर जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। रेमो के पिता ने उन्हें हामी भर दी, लेकिन सख्ती से यह भी कहा कि वे अपना वादा भूले नहीं। संघर्ष और फर्स्ट ब्रेक। 1993 में परिवार की सहमति से रेमो मुंबई में तो आ गए थे, लेकिन उनके पास यहाँ कोई नहीं था जो उन्हें काम दिला सके या आगे क्या करना है बता सके। उनका एक दोस्त उन्हें एक चॉल में लेकर गया जहां उन्हें रहना था, लेकिन रेमो वहां की हालत देख थोड़ा घबरा गए कि वो यहाँ कैसे रहेंगी, और उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म। लेकिन उनके कोई जानकार थे जिनके फ्लैट में रेमो रहने लगे, जो कि मीरा रोड पर था। रेमो ने पैसे कमाने के लिए लोगों के घर पर जाकर, स्कूल में जाकर बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया। मुंबई में अब उनके कुछ दोस्त बन चुके थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम सुपर ब्रैट रखा। रेमो ने शुरुआत 4 विद्यार्थियों से की थी। रेमो और उनका यह ग्रुप मुंबई में होने वाले डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते थे और ज्यादातर प्रतियोगिता के विजेता रहे। सुपर ब्रैट ने 1994 में मुंबई के थाने में ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीता, और इसके बाद से रेमो का काफी नाम हो चुका था। रेमो ने अब सुपर ब्रैट को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 2 जगह और डांस क्लास शुरू की। रेमो अब धीरे धीरे अपने सपनों में उड़ान भर ही रहे थे कि मुंबई में बारिश का कहर पड़ गया और उनके डांस क्लास सूनी पड़ गई। रेमो के पास न खाने के पैसे थे और न ही मकान मालिक को किराया देने के। रेमो अपने मकान मालिक को बोल के निकले कि 3 दिन तक वह घर नहीं आएंगे क्योंकि डांस क्लास लगातार चलेगी। 3 दिन तक रेमो फुटपाथ पर सोते रहे और शर्म से घर नहीं आए। फर्स्ट ब्रेक। रेमो के डांस ग्रुप का अब मुंबई में नाम हो चुका था। भले ही बारिश से उनका काम कम हो गया था, लेकिन अब लोग उनके नाम को जानते थे। उन्हें एक दिन अहमद खान का फोन आता है, जो कि अपनी पहली फिल्म रंगीला की कोरियोग्राफी के लिए डांसर्स ढूंढ रहे थे। यहीं से रेमो के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। रेमो ने पहली बार कैमरा का सामना राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला के टाइटल गीत से की, जिसमें वह चंद सेकंड के लिए देखे गए, लेकिन उनके लिए यह भी एक बड़ी सफलता थी। उन्हें जो लोग कहते थे कि इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, उन सब के मुंह पर यह तमाचा था। रेमो ने अपने घर फोन करके अपने परिवार को यह खबर दी और उनकी माँ उस गाने को बार बार देखती। बस यही रेमो के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई थी। उन्हें लगभग हर गाने में फ्रंट पर रखा जाने लगा। रेमो ने अहमद खान का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और रंगीला गाने को फिल्म फेयर मिल जाने के बाद से उनके पास बेशुमार काम आने लगा और अहमद खान ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। रेमो अब डांसर से असिस्टेंट बन चुके थे। उन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी भी मिल रही थी। रेमो बस अब आगे की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनका करियर अब यही है। इसके बाद रेमो के करियर को एक और उड़ान मिली, जो कि अनुभव सिन्हा ने उन्हें दी। साल 1999 में सोनू निगम की पॉप एल्बम में दीवाना गीत के लिए रेमो को कोरियोग्राफी करनी थी, लेकिन रेमो खुद पर तब तक इतना आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोरियोग्राफी करने के लिए अहमद खान का ग्रुप और असिस्टेंट की नौकरी छोड़नी पड़ती। उनके सामने उससे भी बड़ी दुविधा ये थी कि अगर एक कोरियोग्राफर के रूप में वो अपना करियर नहीं बना पाए तो उन्हें यह नौकरी भी गंवानी पड़ेगी, और बिना नौकरी के वो गुजारा कैसे करेंगे। उन्होंने ये फैसला किया और उनका यह फैसला उनके लिए वरदान साबित हुआ। दीवाना गीत एक बड़ा हिट साबित हुआ और रेमो को उस वक्त बनने वाले हर दूसरे पॉप एल्बम्स में कोरियोग्राफी के लिए ऑफर आने लगे। हंसराज हंस, हरभजन मान, सोनू निगम, सबकी पॉप एल्बम्स को रेमो ही कोरियोग्राफ करने लगे। इसी साल रेमो ने
लिजेल से शादी की। लिजेल एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर है। साल 2000 में रेमो को एक फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म उन्हें हंसल मेहता ने ऑफर की थी। यह फिल्म बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन रेमो को अब काम मिलने लगा था। उन्हें डायरेक्टर्स जानने लगे थे। 2001 में तुम बिन फिल्म रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ही थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी चली और इसका म्यूजिक, सारे गीत अच्छे रहे। जाहिर है गीत अच्छे थे तो श्रेय कोरियोग्राफर को भी जाएगा। रेमो को अब एक के बाद एक अच्छी फिल्में मिलने लगी थीं। 2002 में कांटे फिल्म का ऑफर उन्हें संजय गुप्ता ने दिया था, जो उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। फिल्म सुपरहिट रही और रेमो की कोरियोग्राफी भी सराही गई। फिर बस रेमो एक के बाद एक फिल्में करते गए और दर्शकों को अपनी काबिलियत दिखाते गए। साल 2009 में रेमो को जी टीवी की तरफ से डांस रियलिटी शो में जज बनने के लिए भी ऑफर मिला, लेकिन रेमो शुरुआत में इसके लिए राजी नहीं हुए। काफी मनाने के बाद और समझाने के बाद कि यह वाकई में एक रियलिटी शो ही होगा, तभी रेमो ने इस शो के लिए हामी भरा। इस शो ने रेमो के नाम को एक अलग पहचान दी। देश के हर हिस्से में लोग अब उन्हें जानने लगे थे। डांस इंडिया डांस ने उन्हें एक नई उपलब्धि दिखलाई। डायरेक्शन। साल 2011 में रेमो ने डायरेक्शन की तरफ रुख किया। यह कदम भी रेमो के लिए संघर्ष भरा रहा। रेमो को सबने चेताया कि इस फिल्म का कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं है, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है और उस पर से फिल्म का नाम भी फालतू है। फालतू फिल्म को देखने कौन ही जाएगा? लेकिन रेमो को इस फिल्म की स्टोरी लाइन और नाम ही इतना पसंद आया कि वो ये कदम लेने से घबराए नहीं और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में जैकी भगनानी, अरशद वारसी और पूजा शर्मा ने अभिनय किया। रेमो का मानना था कि यह फिल्म उनकी जिंदगी का एक पहल है और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा दौर आता है कि जब वह एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते और उन्हें फालतू समझ लिया जाता है। रेमो की इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला और फिल्म एक हिट रही। रेमो का आत्मविश्वास अब डायरेक्शन में भी थोड़ा बढ़ चुका था। साल 2013 में रेमो ने फिर से डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। प्रभुदेवा और अपने डांस इंडिया डांस के कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, ABCD एनीबॉडी कैन डांस। यह भारत की पहली 3D फिल्म थी। डांसर्स के संघर्ष को रेमो ने बखूबी दिखाया। इस फिल्म के 2 पार्ट और रिलीज हुए। दूसरा पार्ट ABCD 2 साल 2015 में बना। फिल्म इतनी कमाल नहीं कर पाई, लेकिन डांसर्स की जिंदगी को उजागर करती यह पहली फिल्म थी और डांस के दीवानों में यह फिल्म काफी पसंद की गई। साल 2015 में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने रेमो को बाजीराव मस्तानी फिल्म की कोरियोग्राफी दी और इसी फिल्म के लिए रेमो को 2016 में नेशनल अवार्ड मिला, जो कि एक काफी बड़ी उपलब्धि थी। रेमो ने सलमान खान के साथ मिलकर रेस 3 का भी निर्माण किया, जो दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई, लेकिन हर बार उन्हें वाहवाही मिले ये जरूरी तो नहीं है। उपलब्धियां। रेमो ने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया अपने बलबूते पर किया और अपनी मेहनत से ही किया। रमेश गोपी से रेमो बनने के सफर में दिक्कतें काफी आईं, लेकिन रेमो चेहरे पर सौम्य सी मुस्कान लिए आगे बढ़ते गए। आज वो उस मकाम पर हैं कि बॉलीवुड के लगभग सभी दिग्गजों को अपने इशारों पर नचा चुके हैं। बात करते हैं उनकी कुछ उपलब्धियों की। रेमो बॉलीवुड के नामचीन कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। रेमो ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी और जिन नामचीन चेहरों शाहरुख खान, अक्षय कुमार और मिला के पीछे वो डांस किया करते थे, लगभग उन सबको वो अपनी उंगलियों पे नचा चुके थे। रेमो को बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रेमो रियलिटी शोज की दुनिया में
बेस्ट जज का अवार्ड भी अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। रेमो ने अपने करियर की शुरुआत में सुपर ब्रैट नाम के डांस ग्रुप से की थी और आज भी रेमो सुपर ब्रैट डांस स्कूल के मालिक हैं। रेमो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को डांस सिखाते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा सुकून उन्हें डांस करते देख मिलती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रेमो ने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जो कि एक तमिल भाषा में थी और उस फिल्म को स्टार विजय अवार्ड भी मिला था। रेमो बॉलीवुड में डांस 3D फिल्म बनाने वाले पहले डायरेक्टर थे। विवाद। रेमो एक पब्लिक प्रोफाइल होने के बावजूद भी काफी कम बोलते हैं और इसी वजह से विवादों से काफी दूर भी रहते हैं। हालांकि गाजियाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे। गाजियाबाद के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी ने यह शिकायत दर्ज की थी कि रेमो ने साल 2016 में उनसे 5 करोड़ रुपए फिल्म बनाने के लिए उधार लिए थे। इस फिल्म का नाम था अमर मस्ट डाई और उन्होंने यह कहा था कि फिल्म रिलीज होते ही उन्हें डबल पैसा यानी कि 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि रेमो ने इन सब इल्जामों को नकारा और वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। रेस 3 जो कि उन्होंने ही डायरेक्ट की थी वह पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो फिल्म की कास्ट से लेकर डायरेक्टर तक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। रेमो ने अपने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि यह फिल्म उनके अनुसार बनी ही नहीं है, वे केवल नाम के ही डायरेक्टर हैं। डायरेक्शन टीम और फिल्म के अन्य कलाकार उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। सलमान ही इस फिल्म के एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी। इस तरह का इंटरव्यू देने के बाद रेस 4 की घोषणा हुई, लेकिन रेमो का नाम नहीं लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सलमान उनकी इस हरकत से खफा हैं। रोचक तथ्य। बचपन में रेमो जब एयरफोर्स कॉलोनी में रहते थे तो वहां जब कभी भी पार्टी होती थी तो रेमो लेट तक जागे रहते थे, क्योंकि पार्टी के बाद जो केक बच जाता था वो अपनी माँ के लिए लेकर आते थे। रेमो की माँ को केक और चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद है। आज भी रेमो उनके लिए अलग अलग तरह की चॉकलेट लाते हैं। रेमो अक्सर एयरफोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स के जूते पॉलिश किया करते थे, तभी से जूतों का काफी शौक होने लगा था। रेमो को अलग अलग तरह के जूते खरीदने का बेहद शौक है। वे जब भी आउटडोर शूटिंग पर जाते हैं हमेशा वहां से जूते और चॉकलेट जरूर लेकर आते हैं। रेमो ने बचपन में राशन की दुकानों, बेकरी और साइकिल पंक्चर की दुकानों पर भी काम किया है। जब रेमो छोटे थे तो संडे बाजार से सस्ते कपड़े और जूते लाया करते थे। उन्हें माइकल जैक्सन के कपड़े काफी प्रभावित करते थे। रेमो ने कभी भी डांस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वो केवल माइकल जैक्सन की वीडियोस देख के डांस करते थे। रेमो अपनी 12वीं की परीक्षा अधूरी छोड़ मुंबई आ गए थे। संघर्ष के दिनों में रेमो अक्सर रात को बांद्रा स्टेशन पर ही सो जाते थे। रेमो जिस चर्च में जाते थे वहां के पादरी ने उन्हें उनका नाम बदलने की सलाह दी। रेमो ने घर वालों से सलाह करके अपना नाम रमेश गोपी से बदलकर रेमो डिसूजा रख लिया। रेमो को एक बार रंगीला फिल्म की शूटिंग के वक्त पुलिस वालों ने पकड़कर भगाना चाहा था। पुलिस वालों को देखकर लगा कि कोई शूटिंग देखने आया है, जबकि वो रंगीला के टाइटल ट्रैक में डांसर थे। तब उनके दोस्तों ने उन्हें आकर बचाया। रेमो को अपनी शक्ल और रंग रूप की वजह से काम नहीं मिलता था। अहमद खान भी शुरुआत में उन्हें काम देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनका डांस देखने के बाद उन्हें नकार नहीं सके। रेमो अपने दम पर इंडस्ट्री में इतने बड़े मुकाम पर हैं और उन्होंने यह मुकाम खुद ही हासिल किया है, लेकिन वो हमेशा से ही अनुभव सिन्हा को अपना गॉडफादर मानते आए हैं। रेमो को माधुरी दीक्षित काफी पसंद है और झलक दिखलाजा नाम के रियलिटी शो में रेमो माधुरी दीक्षित के साथ जज पैनल में थे। बजरंगी भाईजान की फिल्म सेल्फी ले ले रे की कोरियोग्राफी से सलमान खान इतने खुश हुए थे कि सलमान ने रेमो को वादा किया था कि उनकी अगली फिल्म रेमो से ही डायरेक्ट कराएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और रेस 3
रेमो की झोली में आ गिरी। हालांकि रेमो ने इसकी असफलता को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से सलमान उनसे खफा हैं। रेमो के द्वारा कोरियोग्राफ किए गए कुछ गीत डिस्को दीवाने, बदतमीज दिल, सुन साथिया, दीवानी मस्तानी और घर मोरे परदेसिया ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं और उन्हें इनके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। रमेश गोपी से रेमो डिसूजा, साधारण से असाधारण, एक आम जीवन से एक सेलिब्रिटी लाइफ तक का रेमो का सफर काफी संघर्ष भरा और प्रेरणा भरा रहा है। रेमो डांस इंडिया डांस को जब जज कर रहे थे तो उस शो के प्रतिभागी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। रेमो के संघर्ष की कहानी किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। सोचो, जो व्यक्ति बचपन में जूते पॉलिश करता था, उसके पास आज महंगे से महंगे जूते हैं, जिसे उसके काले रंग की वजह से कहा जाता था कि कैमरे से दूर रहना, दिखना मत। वो पूरी इंडिया के इतने चाहते हैं कि लोगों को उनके रंग रूप से कुछ लेना देना ही नहीं है। सलमान खान जैसे स्टार को वो डायरेक्ट कर चुके हैं। उसके अलावा रेमो आज फर्श से भले ही अर्श पर आ चुके हों, लेकिन उनका व्यवहार आज भी काफी सौहार्दपूर्ण है और उनसे आज भी मिट्टी की खुशबू आती है। इंडस्ट्री की चमक धमक उनकी सादगी को उनसे छीन नहीं पाई। रेमो आज अपने परिवार, अपनी पत्नी लिजेल और 2 बेटों ध्रुव और गैब्रियल के साथ मुंबई में ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं।